बढ़िया, मैं पीछे। आप बात करें। क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी? क्यों ऐसा नॉर्मल रवैया रखा हुआ है मेरी तरफ? इतनी नफरत करती है तो क्यों कर रही हो मुझसे मंगनी? बोलो, जवाब दो। आहा अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। अभी हम सोच ही रहे थे इनके बारे में, हैं? लगता है गलत वक्त पे आ गया मैं। कहो भाग गई। अच्छा, अरे क्या हो गया? अरे डर क्यों नहीं हो? मैं तो पानी लाया हूं तुम्हारे लिए, पी लो। पी लो, चलो एक घूंट ले लो। एक शाव 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 शाव। अरे ओहो ओहो भाई, क्या हो गया तुम्हें? हैं? देखो क्या हाल कर दिया तुम्हारा उसने। बड़ा ही बेकार लड़का है ये राहिल, डरा दिया मेरी सिला को। पता नहीं खुद को क्या से तू है ही। और क्यों कर रहा था गुस्सा वो तुम पे? बोलो क्यों? अरे अगर अभी से वो तुम्हारे साथ इतनी रूडली बात करता है, बाद में पसंद नहीं करता वो तुम्हें, पता है मुझे। लेकिन तुम हो के पूरा यकीन है मुझे, पूरा यकीन है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। क्यों क्यों पसंद नहीं करता वो तुम्हें? अभी तो उसको ये पता नहीं है कि उस रात जब लाइट गई हुई थी तो तुम्हारे हाथों पे अगर उसको इस बात का पता चल जाए तो पता नहीं क्या करे। अंधा है, बिल्कुल अंधा है वो। जाए, उसको तुम्हें कुछ नहीं नजर आता? बोलो, कभी वो मेरी आंखों से देखे तो उसको पता चलेगा कि हमारी सिला कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी खूबसूरत पेशानी है, कितनी खूबसूरत आंखें। हाय, अरे मेरी आंखों से देखे ना वो, तब उसको पता चले। लेकिन वो तो बिल्कुल पागल है, जाहिल, अंधा। अरे रो क्यों नहीं हो तुम? अरे मत रो ना सिला, मत रो, शाबाश मत। अरे क्यों रोती हो तुम?
और उसके लिए क्यों रोती हो? दफा करो उसे, बेकार सा है। इतना रुलाता है तुम्हें, जब वो तुम्हें रुलाता है तो मेरा दिल कलेजा फट जाता है। ये चाहता है उसकी गिच्ची में रोक दो। सब्र नहीं होता मुझसे। सिला, सिला, भाई आ भी जाओ, चलो। भाड़ में जाओ, वहां धूला मियां अलग से थोबड़ा बना के बैठे हुए हैं और तू यहां कोने में पड़ी हुई है। अगर ऐसा ही शौक था तो मंगनी कर ही क्यों रहे हो? मैं ही पागल हूं जो मुझे खुशियां चढ़ी हुई हैं। बात नहीं करना मुझसे। क्या है प्रॉब्लम तुम्हारी? क्यों ऐसा नॉर्मल रवैया रखा है मेरी तरफ? अरे मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। इतनी नफरत करती हो तो क्यों कर रही हो मुझसे मंगनी? हमारी सेला कितनी प्यारी, कितनी भोली, कितनी खूबसूरत आंखें। ज़ेनी, ज़ेनी, क्या है? तुम अकेली हो यहाँ? नहीं, यहाँ मत आना सिला, यहाँ बहुत सारे कबूतर हैं, तुम्हें खा जाएंगे। हाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ छुपी बैठी हो। हाँ, छुपे रहने का काम तो तुम्हारा है, ये मैंने क्या किया? बहुत ज्यादा नाराज हो? नहीं, और मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? और आप मेरी हैं ही कौन? हटे। मैं ही पागल हूँ जो इस घर में जश्न मनाती फिर रही हूँ, ढोल पीटती फिर रही हूँ। अपनी शादी में बजाऊंगी बस। तुम्हारी शादी में तो मैं ढोल बजाऊंगी, देखना। अच्छा, तो जैसी बेजार बोर सी लड़की कुछ गा बजा भी सकती है, हैं? तेरा प्रॉब्लम क्या है यार? तू मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है? क्या छुपाती है मुझसे? अजीब लड़की है तू। मेरी तो मंगनी नहीं हुई। अगर मेरी मंगनी हो रही होती ना तो फिर देखती तू। तेरी तरह मुंह फुला के नहीं बैठी रहती मैं, और ना ही जाकर कमरे में पड़ी रहती। ठीक ही तो कहते हैं धूला भाई कि तू उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ओए ओए, कोई और तो नहीं पसंद आ गया तुझे? नहीं नहीं। तो फिर तकलीफ क्या है तुझे? मुझे डर लगता है। डर लगता है? किससे? अपने मंगेतर से? नहीं, वो जब मुझे छूते हैं ना, बहुत डर लगता है। यहाँ पे छुआ था, कांधे पे हाथ रखा था ना, तो मुझे बहुत डर लगा था। हाँ। हट पागल, कैसी लड़की पल्ले पड़ी है राहिल भाई के? बेचारे दूल्हा भाई, मेरी तो पागल मंगनी नहीं हुई। अगर मेरी मंगनी हुई होती ना तो फिर देखती तू। और सुन, बात सुन,
आजकल ना ये शर्माना, डरना, डराना, ये सब कुछ ओल्ड फैशन हो चुका हुआ है। आजकल के लड़कों को जरा शौक किस्म की लड़कियां पसंद होती हैं। तू जैसी बेरंगी अब डिमांड में नहीं है, अब तो मुझ जैसी सतरंगियों का जमाना है? समझी समझी है? और बात सुन, ये ना अपना हुलिया ठीक करके रखा कर, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ऐसे तू, समझी समझी है? हेलो, हाय, कुच्ची कुच्ची कुच्ची, अच्छा ना। बस जोई भैया, मैं बेफिक्र हो जाऊं ना, आप ही ला कर देंगे। ऐसा कीजिएगा, डबल बनवाइएगा, और ताज़ा फूलों की पत्तियां, वो भी गुलाब की। अब खैर से सिकंदर भाई मेरे समधी होने जा रहे हैं। जब सिकंदर भाई आएंगे तो मैं खुद अपने भाई को हार डालूंगी। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। देखो ना, अब खैर से अल्लाह अल्लाह करके कल उसकी मंगनी हो जाएगी और फिर उसका ब्याह। हाँ, इंशाल्लाह। तुम तो अपने फर्ज से फारिग हो जाओगी, हैं? बस बाकी की सारी जिंदगी अब फिर मजे करना, मजे। बस हमारी तो दुआ है कि बच्चे अपने घर के हो जाए। मैं एक बात पूछना चाह रहा था, मैं ये अपना जो राहील है कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। खैर से तबीयत तो ठीक है ना इसकी? जी ठीक है, बिल्कुल। दरअसल दफ्तर में कुछ काम ज़्यादा है उसका, और जब घर पे आता है तो 100 काम लेकर मैं उसके सर हो जाती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा वो। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि वो अपनी सिला जो है वो भी बड़ी गमगीन रहने लगी है। बेचारी किसी से कोई बात ही नहीं करती, बोलती नहीं, ना हंसती है, तो थोड़ा सा परेशान हो गया था मैं। जोई भैया, ऐसे मौकों पे लड़कियां उदास हो जाती हैं। भले ही पड़ोस में जाना है, मैका तो छूट रहा है ना। अल्लाह सब खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस वो सोचा है कि अगर कोई ऐसी बात महसूस होगी तो इनसे पूछने से बेहतर है कि मैं तुम्ही से बात कर लूँ। अरे अपने हाथ के पले हुए बच्चे हैं ना, परेशान नहीं देख सकता। थोड़ा सा भी उदास होते हैं तो मेरा दिल जो है ना वो हिचकोले खाने शुरू कर देता है। परेशान नहीं देख सकता मैं। तुम फिक्र मत करना, मैं ले आऊँगा। बस तुम आगे के मज़ों का सोचो, मज़ों। अच्छा ये बताएं, कैसा है ये? अरे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, और माशाल्लाह उस पर जचेगा भी बहुत, है ना? हाँ हाँ, बहुत प्यारी लगेगी मेरी सिला। देखो तो सही, दोनों दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खुश। आहा, लेकिन बेचारा राहील माँ के हाथों में फूल, माँ भाइयों की मखलूक, अपनी मोहब्बत कुर्बान करना चाह रहा है। आज कितने खुश है, लेकिन कल जब इसकी मंगनी हो जाएगी तो बेचारी की दुनिया ही तबाह हो जाएगी। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अच्छी लग रही है ना नौशी? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। नजरे बदू। ये लो राहिल, ये तुम पहनाओ।
पहनाओ ना, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मैं नजर उतारती हूँ, पैसे लेकर आती हूँ। जब मेरी सूरत देखना तक गवारा नहीं है तो फिर ये सब क्यों कर रही हो? इनकार कर दो। सिला, क्या हुआ है? क्यों उठ के चली आई वहां से? मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। क्या तबीयत अच्छी नहीं है? क्या सोचेंगे सब लोग? तुम्हारी सास, नौशी भाभी, राहिल, क्या सोचेंगे वो लोग? किसी की सोच पे मेरा क्या इख्तियार है? कह दीजिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? अच्छी खासी तो थी तुम। किस तरह से तुम्हारी सास तुम पे वारी जा रही थी, सेवर पहना रही थी, सदका जा रही थी, पैसे वार रही थी, तुम ऐसे उठ के चली आई? हाँ चली आई, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई है? दम घुट रहा था मेरा वहां पे। कह दीजिए ना, चक्कर आ गया। कह दूं? मैं क्यों कह दूं? सबको कहने के लिए, ताने सुनने के लिए, उनके पर्दे डालने के लिए मैं ही रह गई हूं। पर्दे तो मैं भी डालती हूँ आप पे अम्मी। पता नहीं क्या बात, अब तो सिला की अक्सर ऐसी हालत रहती है। जोई कह रहा था कि कोई नफ्सियाती मसला है। तुम वैसे राहील से बात ना करना, बच्चा है, परेशान हो जाएगा। वो घबरा गई सिला, बिल्कुल मुझ पे गई है ना। मेरी भी जब शादी तय हुई थी तो मैं ऐसी ही थी। वैसे जब मेरी शादी तय हुई थी ना, तो मैं तो दिन गिनने बैठ गई थी। आपको तो पता है मुझे कपड़ों का, जेवर का कितना शौक है, और शादी का। तबीयत तो ठीक है सिला की? जी तलुबा जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस शर्मा जाती है ना वो। तुमने भी तो दबा कर पाला है बच्ची को। देखा है आजकल की बच्चियां किस तरह की, एक सिला हर वक्त सहमी सहमी रहती है। आपके पास आएगी तो ठीक हो जाएगी। उसे जरा ये भी समझाना कि राहील के साथ हंस के बात किया करें। ये आजकल के जो बच्चे हैं, इनको ये शर्माना वगैरह समझ नहीं आता, अच्छा नहीं लगता इनको। हाँ जी, अब तो दोनों समझने यूं खुसर खुसर करेंगी जैसे साथ में तो दुश्मन बैठे हैं। अल्लाह, नौशी भाभी कैसी बातें करती हैं। आपको पता है आप मेरी फेवरेट भाभी हैं। नूर मंजिल में आपसे और जैनी से ही तो रौनक है माशाल्लाह। वैसे मेरी जैनी बड़ी खुश मिजाज बच्ची है। अल्लाह ताला उसके नसीब भी अच्छे करे। आमीन इंशाल्लाह। सादिया, चाय लोगी? शुक्रिया। जेवरों से क्यों उलझ रही हो? सारी जिंदगी की उलझने से तो बेहतर है ना कि अभी ही इनकार कर दो। ना आसान है क्या? नहीं, आसान नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है।
तो आप खुद कर दें इनकार। कोई एक बार किया है यार, कई बार अम्मी को समझाने की कोशिश की है कि जब रिश्तों में अपनी मर्जी शामिल नहीं होती है तो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, मगर वो अपने कर्ज और फर्ज निभाने के चक्कर में हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। बस कैसे खुश रह सकते हैं सिला? मैं कैसे खुश रह सकता हूं? तुम कैसे खुश रह सकती हो? मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहराता हूं। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं ये बात कि अगर हम अपनी अपनी मर्जी से शादी करते तो खुश रहते, बहुत खुश। मगर इनको कौन समझाए जो तुम्हें जेवर और गहनों में लाद कर खुश हो रहे हैं, मुझे धूला बनाकर बिठाया हुआ है, चाहे मेरा दिल कितना ही नाखुश क्यों ना हो। इनको तो बस अपने गाने बजाने, कपड़े और जेवर, बस इसके अलावा उनको और किसी चीज से गरज नहीं है। उनको नहीं परवाह कि अगर मैं खुश हूं या तुम खुश हो। मगर आई नो, मैं जानता हूं तुम नहीं इनकार कर सकती। ज़हनी होती तो फौरन कर लेती, तो वो सेकंड में टक्कर ले लेती दुनिया से। और वो है ही ऐसी, किसी चीज से नहीं डरती है वो। ठीक है सला, सब शादियां तो कामयाब नहीं होती, सब कपल्स खुश तो नहीं होते। बहुत से लोग हैं जो बस मजबूरी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम भी गुजार लेंगे। सिला, सिला क्या बात है? बच्चे बोलो ना मुझसे, मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। रो क्यों रही हो? असल बात बताओ ना मुझे। सिला क्या बात है, मुझसे कह सकती? क्यों पीछे पड़ गई हैं आप मेरी? अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है मुझे? हाँ, ले जाएं सब कुछ, ले जाएं सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ले जाएं सब कुछ। सिला ये क्या पागलपन है? क्या कर रही हो ये? कुछ सुन लेगा तलोबाजी बाहर बैठी। 3 दिन बाद तुम्हारी मंगनी है। सुन ले, सब सुन ले, चलो पोपो सुन ले, सब सुन ले। मुझे मंगनी सादिया, सिला, अरे देखो तो सही, सिकंदर भाई आ गए। मेरी बात सुने, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं सिला तुम्हारे बाबा आ गए। हाँ, लेकिन आपका वजन बढ़ गया, ये मैं देख रहा हूँ। ये क्या वजह? चाचू अरे ज़ैनी, कैसे हैं आप? क्या हाल है तुम्हारे? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे का वैसा। अरे भाई सिकंदर अस्सलाम वालेकुम, बड़ी आपा। देर की मेहरबान आते आते। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वालेकुम। सिकंदर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप तो और भी स्मार्ट होके आए हैं। थैंक यू। बस वो रखना पड़ता है ना, आपको पता है। अरे सफर बहुत अच्छा माशाल्लाह। भाई बड़ा लंबा सफर है। तौबा कितने घंटे की फ्लाइट है? हाँ, काफी लंबी फ्लाइट है। अरे सादिया वहाँ क्यों खड़ी हो? आ जाओ आ जाओ। अरे सादिया वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना। तुम क्या नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही हो? आओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सिला, क्या हुआ? आज फिर मूड खराब है क्या? चलो मैं ही देख लेती हूँ। सिला, क्या हुआ है? क्यों रो रही है? बस ऐसे ही दिल भर आया था मेरा। सिला, कुछ तो बात है, मुझे बता क्या बात है। कुछ नहीं, बस ऐसे। मैं तो बस ऐसे ही नहीं रोती, यूं ही घुट घुट के। रोना भी है ना तो चीख चीख करो, ताकि दुनिया को भी तो... नहीं, किसी को मत कुछ भी कहना, मैं ठीक हूँ ऐसे। क्यों ना कहूं? मैं तो सबसे कहूंगी, बिला वजह कोई नहीं रोता सिला। मैं रोती हूँ ना बिला वजह। सिला, क्या हुआ है? प्लीज यार बता तो सही क्या हुआ है। बात यह है कि मेरे वालिद साहब इतने बरसों के बाद तशरीफ लाए हैं। मुझे जाकर उन्हें सलाम करना चाहिए। चलो आओ, जाकर मिलते हैं तुम्हारे सिकंदर चचा से। तुम्हारे अब्बू भी हैं वो। सिर्फ तुम्हारे चचा हैं जो अपनी मसरूफ जिंदगी छोड़कर एक फर्ज निभाने आए हैं सिर्फ। वे सिकंदर, तुम ये क्या कर रहे हो? आते ही सामान खोलना शुरू कर दिया। बड़े भैया, आपका क्या ख्याल है? ये जान छोड़ेगी मेरी? ये लो जी, ये लो ये। अरे ये तो सारी की सारी मेरी हैं। बस इतनी सारी चॉकलेट्स। बहुत नदीदी हो, बिल्कुल वैसी की वैसी हो भाई, सब तुम्हारे। नहीं भाई, इसमें हातिम और सिला की भी है। अब तो जैनी की हो गई। अब इसका दिल चाहे ये चॉकलेट्स दे किसी को या ना दे, इसकी मर्जी है। अरे आओ सिला, ये देखो भाई, कब्जा ग्रुप तुम्हारे हक पे कब्जा जमा रहा है। सिकंदर, सिला, अरे सिला कैसी हो तुम? अरे सलीम भाई, वो मेरा बैग निकाला था दूसरा वाला। हाँ, वो मेरे ख्याल सादिया ने रख लिया होगा ना। सादिया? नहीं, मुझे नहीं पता था, मैंने तो नहीं रखवाया सिकंदर। गॉड, तुम्हें किसी चीज की होश होती है? भाई तुम्हारे तो मजे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, छुट्टियां हैं, और क्या। मैं खुद देखता हूं। पासपोर्ट है, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं मेरे। सिला, ये चुड़ैल से छीनो ना अपनी चॉकलेट। सिला, आओ इधर बैठो। अरे दो ना सिला को। हाँ, ये मेरी है, मैं नहीं दूंगी। अच्छा, ना आओ, ये तो सिला को ये ले रखो। यार अब्बू, मेरी भी तो है, मैं खुद ही दे दूंगी चूस के। तुम ऐसा करो, तुम इनको संभाल के रख लो। नहीं, आई डोंट ट्रस्ट यू। खामा कहीं रख के भूल जाओगी। मैं नौशी भाभी या बड़ी आपा को दे देता हूँ।
चले जी चले, फैमिली फोटो का टाइम हो गया, सब उठे, चले चलो जी, आ जाओ। जल्दी से सारे जी जी आप थोड़ा सा आगे, इधर से अब थोड़ा सा आगे आना। जैनी, जोई को एक मिनट ठहर जाओ। किसी ने जोई को इत्तला भी दी है सिकंदर के आने की या नहीं? फैमिली फोटो है बड़ी आपा, क्या हो गया? हाय सलीम मियां, ये बड़ा अच्छा कहा। जब काम पड़ता है जोई में तो फैमिली बन जाता है, नहीं तो वो पराया है। हाँ, मैं नहीं खिंचवाती तस्वीर। अरे बढ़िया आपा। से चीज हाय, बहुत मजा आया आज तो, खूब रौनक लग गई। भाई मुझे तो हल्ले गुल्ले में बहुत मजा आता है, खुश हो जाती हूँ मैं। चलो, कोई तो खुश है। तुम्हें तो खुश रहने में बहुत मसला है। खुश रहना कौन सा मुश्किल काम है, हर कोई खुश रह सकता है, तुम भी खुश रह सकती हो। और भाई तुम्हारे पास तो खुश होने को ये 6 फीट लंबा मंगेतर है। देख तो सही यार, कितने प्यारे जेवर हैं। कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है। काश मेरे पास इतने प्यारे जेवर होते ना, तो मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आती। तुम ले लो। जी जी, दिल जलाने को है ये सब, बस। नहीं नहीं, कसम से, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम ले लो। अच्छा, तो फिर सब कुछ ना ले लूं? ले लो। सब कुछ से मतलब है तेरा ये मंगनी का जोड़ा, जूते, चूड़ियां और तेरा मंगेतर भी, वो भी ले लो? हाँ, वो भी ले लो। कोई मेरे मंगेतर के बारे में ऐसे बोले ना तो मुंह नोच लूं मैं उसका। तुम तो पता नहीं क्या चीज हो यार। ला दो। ले लो, तुम्हारा हुआ। तेरी सास से जाके कह दो ये सब कुछ। हाँ प्लीज प्लीज, तुम उन्हें जाके मना कर दो। तुम कह दोगी? मुझसे ना ये फजूल किस्म की बातें मत किया कर सिला, और जाकर खुद ही कह दे, और अपनी सास को भी ये सब बता देना। ज़ैनी, सिकंदर, जब तुम नहीं होते हो ना तो मैं बहुत तन्हा हो जाती हूँ। इस घर में इतने सारे लोग हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं दिल की बात कर सकूं। तुम आते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सर पे छत मिल गई है। एक जरूरी कॉल है। हेलो।
अच्छा सिकंदर भाई, सुना है बड़ा गोरा मुसलमान हो रहा है, इस्लाम फैल रहा है जंगल की आग की तरह। अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? आप मुझे कह देती, मैं आके किचन से ले आता चाय। अरे जोई भैया, कुछ तकलीफ भाभी को भी उठाने दीजिए। अब क्या मैं अकेला रह गया हूँ परदेश में तकलीफें उठाने के लिए? अरे औरतों का क्या है, इनके तो मजे हैं, ये तो ठाट से बैठ के खाती है। अरे आप बैठिए ना, आप क्यों खड़े? अरे नहीं, अपना सिकंदर भी है, मुनासिब नहीं लगता भाभी खड़ी हो और मैं बैठ जाऊँ, बदतमीजी। जोई भैया, ये सारा दिन करती क्या है? घर में बैठी रहती हैं और क्या? कभी हम और आप भी तो बैठ के गुफ्तगू करें जरा। अब बैठिए ना प्लीज, बैठिए बैठिए। अरे अच्छा, आप वो बता रहे थे इस्लाम के हवाले से, तो मस्जिदें बन रही हैं माशाल्लाह। सादिया मामी, ये अम्मी ने भिजवाया है। अरे राहिल मियाँ, ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? अब तो आपको अपनी सास ही दिखेंगी, हम तो सलाम दुआ से ही गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सादिया, दामाद साहब आए, कोई नाश्ता वगैरह करवाओ इनको अच्छा सा। अरे नहीं नहीं, मैं बस ऑफिस ही जा रहा था, वो अम्मी ने ये थमा दिया। अरे बेटा, ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठो ना। अरे भाई, इनकी यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, दामाद की कोई इज्जत ही नहीं होती है, सब कुछ समझाना पड़ता है, ये तो हमारा रिवाज है। कैसा अंडा खाओगे राहिल? ऑनेस्टली सादी मामी, मैं खा चुका हूँ, लेकिन मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सादिया, ये कैसा सवाल था? कैसा अंडा खाओगे? क्या मतलब था इस बात का? अरे भाई, लोग अपने दामाद को पलकों पे बिठाते हैं और तुम बस एक अंडे से दूसरे अंडे में पड़ी रहोगी। उफ खुदाया, अपनी जिंदगी तो तुमने बर्बाद की ही है, सिकंदर को अलग आजिज कर रखा है, अब गरीब राहिल की बारी है। क्या करूं मैं बड़ी आपा? कुछ ना करो, तुमसे जो होता है ना वही बहुत है, और क्या होगा तुमसे? पड़ोस में बेटी देने का एक नुकसान भी है, बस किसी भी वक्त ससुराल वाले आके धमकेंगे, फिर किए जाओ उनकी दावतें, खिलाए जाओ। भाई सिला को तो हम अपनी बेटी समझते हैं, जबकि अल्लाह रखे बाप बैठा हुआ है। अब आ गया ना उसका बाप, उसी से कहते हैं। कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, जरूर कहेंगे। तुमसे तो कहकर देख लिया, कोई फायदा नहीं था तुमसे कुछ कहने का। हाँ, अब उन्हीं से कहेंगे। जवाब देने के लिए तो बस सब तैयार बैठे होते हैं हर वक्त। हेलो। हमारे ख़ानदान की औरतें कितनी अजीब हैं, मंगनी के जश्न में ही रहती हैं, जेवर और कपड़ों को इधर उधर करती रहती हैं बस। जी चलो ये जश्न मनाए, हमारी खैर है। हम भी यूं ही इसी तरह अपनी जिंदगियों को दाव पे लगा देंगे, ये कह के सलाह। चलो खैर है। आहा, अरे यार राहिल मियाँ, ये मैं हमेशा गलत वक्त पे क्यों आ जाता हूँ? वक्त है ही गलत। हाय हाय, बेचारा भाई, खून हो रहा है इसके दिल का, तरस आता है मुझे इसमें। क्या गुजर रही होगी इसके दिल पर? बड़ी कठोर होती हो तुम लड़कियां, ना तुम्हें कोई फिक्र है ना उस ज़ैनी को जिसके इश्क में ये साबुन की टिकिया की तरह घुले चले जा रहा है। बेचारा।
अरे वाह, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो आज, मासूम है, यूनिफॉर्म में अच्छी लग रही हो। ये राहिल तो अंधा है, अंधा है जैसे तुम बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही है।